So, our next topic is sincerity from book Mind Control, written by Dr. Premananjan Das जी. और सिंसियरिटी का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. माइंड कंट्रोल इज पॉसिबल ओनली बाय ट्रू सिंसियरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा की तरफ से माइंड कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आप अपनी ट्रू सिंसियरिटी दिखाते हो. All complaints, weakness, and excuses are nothing but result of insincerity. यानी कि जितने भी हम कंप्लेंट्स करते हैं, वीकनेस होती है हमारे, एक्सक्यूज़ेस हम देते हैं, वो और कुछ नहीं, रिज़ल्ट है इनसिंसियरिटी का. Let us start with a couple of examples of sincerity. If a devotee tries to read Bhagavad Gita as it is 4 times a day and with great attention, it means he is sincere. अगर किसी डिवोटी ने यानी किसी भक्त ने सोचा कि मैं 4 बार दिन में भगवद गीता पढ़ूँगा और वो अपने ग्रेट अटेंशन के साथ, ट्रू सिंसियरिटी के साथ में अगर वो उस काम को करता है, भगवद गीता ही हो या भले कोई भी काम हो जो आपने ठाना हो, वो निष्ठा से किया हो, तो आप सिंसियर हैं. इफ़ वी ईट समथिंग विदाउट ऑफरिंग इट टू कृष्णा, आवर माइंड विल एगिटेटेड. यानी अगर हम बिना कृष्णा को निवाला खिलाए, पहला निवाला खिलाए अगर हम खाते हैं, तो इससे हम हमेशा परेशान रहते हैं. सो इवन इन केस ऑफ मच डिफ़िकल्टीज वी शुड नॉट ईट एनीथिंग विदाउट सिंसियरली ऑफरिंग इट टू कृष्णा. अगर हमारे पास में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है तो हम बिना कृष्णा को चढ़ाए बगैर, इन डिफ़िकल्टीज़ ऑल्सो कृष्णा को बगैर चढ़ाए हुए हम खाना नहीं खाएंगे. A sincere soul feels more pleasure too. एक सिंसियर सोल जो होती है वो बहुत मोर प्लेजर फील करती है टू सर्व कृष्णा इन डिफ़िकल्टीज़ में भी. जो एक प्योर सोल होती है वो कृष्णा को जब डालता है, खाना देता है, पहला निवाला खिलाता है, तभी वो संतुष्ट होता है. गुड विल is the cause of God will. Good will is the cause of good will. Actually, sincerity implies to uncover the good will with the help of good will only. Of course, our sincerity of good will can be uncovered by associated with and by serving pure devotees of Krishna. The formula is more pleasure, यानी कि जो फॉर्मूला है वो more problem और more pleasure, more difficulties, more pleasure से है, because problems and difficulties are nitric acid. क्योंकि प्रॉब्लम और जो डिफ़िकल्टीज़ है वो नाइट्रिक एसिड है. टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ आवर गोल्ड लाइक सिंसियरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. As the purity of gold can be tested by putting it in nitric acid, similarity, our true sincerity can be tested by more problem, more difficulties and temptation. यानी कि as the purity of gold can tested by putting it in nitric acid,
जैसे एक सोने को निट्रिक एसिड में डाल के निट्रिक एसिड में डालते हैं सिमिलैरिटी, वैसे ही आर ट्रू सिंसियरिटी, हमारी जो ट्रू सिंसियरिटी है वो टेस्ट की जाती है बाय मोर प्रॉब्लम्स के साथ, मोर डिफ़िकल्टीज़ के साथ और टेम्पटेशन के साथ, यानी कि प्रलोभन के साथ। इफ़ अ सिंसियर सोल passes the test of earthly temptation, then God will send us heavenly temptation. यानी कि इफ़ अ सिंसियर सोल passes, अगर एक सिंसियर सोल पास हो जाती है द टेस्ट ऑफ अर्थली टेम्पटेशन, जो प्रारंभिक प्रलोभना थी, देन गॉड विल सेंड अस हेवनली टेम्पटेशन, फिर गॉड जो होते हैं हमारे पास हेवनली टेम्पटेशन भेजते हैं। देन गॉड विल सेंड अस हेवनली टेम्पटेशन, but a sincere soul exchanges nothing with love of God had. लेकिन वो हेवनली, यानी कि वो जो हेवन वाली चीज़, यानी कि अगर भगवान ने अमृत भी भेजा है हमारे पास में, फिर भी हमारा जो हमारी क्या बोलते हैं, जो एक सिंसियर सोल होती है उसका भगवान के प्रति जो प्रेम होता है तब भी नहीं बदलता। All the scriptures are meant only for the sincere souls. जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनका मतलब है वो सब सिंसियर सोल हैं। कृष्णा हैज़ गिवन अस सफिशिएंट टिप्स, कृष्णा जो होते हैं क्या, वो हमारे पास सफिशिएंट टिप्स देते हैं टू कंट्रोल आवर माइंड। इसके बाद की जो बात है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कृष्णा हैज़ गिवन फॉर द सिंसियर सोल, एक सिंसियर सोल के लिए, हीज़ वन टिप इज़ इनफ टू कंट्रोल आवर माइंड, उनकी एक टिप बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट होती है उस सिंसियर सोल के लिए। बट फॉर द इनसिंसियर, लेकिन इनसिंसियर सोल के लिए हिज मिलियंस ऑफ टिप्स विल फेल, उनकी मिलियंस ऑफ टिप्स, उनकी भेजी हुई मिलियंस ऑफ टिप्स भी उनके लिए फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो इनसिंसियर है। अगर सिंसियर होते तो वो एक टिप में ही समझ जाते। सो फॉर द इनसिंसियर the only tip is failure, punishment and harassment. फिर जो इनसिंसियर सोल है उनके लिए सिर्फ फेलियर, पनिशमेंट और हैरासमेंट यानी कि उत्पीड़न ही होता है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है माइंड कंट्रोल, ईजी और डिफ़िकल्ट, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कैसा लगा ये टॉपिक, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, वो सब बताना। और कुछ भी अगर मुझसे गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी अगर अच्छा लगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हमारी जो कमेंट्स है वो फुल्ली हमारे लिए ही हैं और आप उसमें जितना चाहें उतना कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगा, अच्छा बुरा। अच्छा लगा हो तो थैंक यू, और बुरा लगा हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।